भस्त्रिका प्राणायाम 8 प्रकार के प्राणायाम स्वामी जी बताए हैं। तो उन 8 प्रकार के अभ्यासों में ये पहला सर्वप्रथम अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम का। इसमें भी हम अपने अनुकूल आसन में बैठ जाते हैं। ध्यान मुद्रा या जिनको गैस कब्ज है तो वायु मुद्रा भी या अन्य प्रकार की मुद्राओं का भी हम 5 दिनों में बताएंगे अभ्यास। तो हम अभी ध्यान मुद्रा में ही बैठेंगे और 5 सेकंड तक धीरे धीरे प्राण वायु को अंदर भरना है फेफड़े में और पुनः उसी समय सांस को धीरे धीरे 5 सेकंड तक बाहर करेंगे। और ये अभ्यास 5 मिनट तक करना है कम से कम। और जब हम इस अभ्यास को करेंगे तो उस समय हम आंख को बंद कर लेते हैं और हमारा और आपका ध्यान केवल और केवल सांसों के आने जाने पर टिका हुआ रहेगा। तो आइए हम सभी आंख बंद कर लेते हैं। सबकी आंखें बंद हो, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, मन में किसी प्रकार का खिंचाव तनाव नहीं, विचारों में किसी प्रकार की कोई। धीरे धीरे सांस को भरना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है और धीरे धीरे 5 सेकंड सांस लेने में समय लगेगा। जैसे सेकंड की सुई टिक 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 टिक, यानी जब 6 बार हम ऐसा करते हैं तब जाकर के 5 सेकंड होता है। तो बहुत सावधानी पूर्वक आप धीरे धीरे प्राणवायु को अंदर ले जाइए और धीरे 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 सांस को भरना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना, आंख बंद। सांस को भरते और छोड़ते समय मानसिक रूप से आप ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं, राम राम भी कह सकते हैं, कृष्ण कृष्ण भी कह सकते हैं। यानी जब तक सांस अंदर ले जाइए तब तक राम ऐसे बोलते हुए या ओम ऐसे बोलते हुए, अजपा जप करते हुए, इसमें आवाज नहीं निकालेंगे। केवल ऐसा महसूस हो। ये इसलिए ऐसा करते हैं कि ध्यान भटक जाता है हमारा। मन को केंद्रित करने के लिए हम शुरू में किसी चीज का आलंबन लेते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मूर्ति हो या किसी भी स्थान विशेष का जब ध्यान करते हैं, धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। और आपको ये महसूस करना है कि जब हम एक बार सांस लिए और फिर दोबारा जब लेते हैं तो पहले वाला अभ्यास से दूसरे बार में ज्यादा हम सांस अंदर लेने का प्रयास करेंगे, तीसरे बार में दूसरे बार से ज्यादा सांस अंदर लेंगे। ऐसे क्रमिक रूप से सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास। जब हम प्राणवायु अंदर ले जाते हैं तो इसमें कई प्रकार के गैस होते हैं, सब अंदर डाल देते हैं, लेकिन हृदय फेफड़ा हमारा केवल ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और पुनः ऑक्सीजन के अलावा जो कुछ भी गैस है वो सब बाहर निकल जाते हैं प्रश्वास के द्वारा। अब इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाइए। करते रहिए। ये अभ्यास पूजा की तरह, अनुष्ठान की तरह, जैसे हम छठ पूजा करते हैं, नवरात्र करते हैं, एकादशी करते हैं, बृहस्पति शुक्र शनिचर मंगल बुध जो कुछ भी करते हैं, उसी प्रकार ये अभ्यास करते समय लगे कि हम उस परमपिता परमेश्वर के हम नजदीक जा रहे हैं। इस अभ्यास को करके धीरे धीरे अभ्यास करिए। ये अंतहीन यात्रा है और यह वह यात्रा है, यह वह पथ है जिस पथ पर कबीराम और कृष्ण भी चले।
धीरे धीरे सांस इस अभ्यास को थोड़ा तेज कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जिनको हार्ट अटैक हुआ हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो या जिनको माथा में तेज दर्द हो, उनको ये अभ्यास तेज वाला नहीं करेंगे और बाकी सभी इस अभ्यास को तेजी से करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते हुए। रोक दीजिए, धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए। जब हम तेज गति से लगातार करते हैं और जब हम रोकते हैं तो शरीर में कंपन जैसा महसूस होता है, तरंग जैसा महसूस होता है। तो ये तरंग और ये कंपन हमारे नस नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं, हमारे भीतर के जो भी टॉक्सिन्स है, विजातीय तत्व है, उनको बाहर निकालने का यह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का भी, एंटीबायोटिक का भी, इम्यून सिस्टम को भी यह मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी। धीरे धीरे सांस भरिए। सांस को भरते छोड़ते समय शुरू में तो ध्यान घर की तरफ जाएगा, बच्चों की तरफ, पति पत्नी की तरफ, गाय भैंस की तरफ, खेती की तरफ, खलिहान की तरफ, धान गेहूं की तरफ जाता है। लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम शरीर को जहां रखते हैं, चाहे लाख आप विचार कर लीजिए, आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते जब तक कि आपका शरीर उस जगह पे ना जाए। इसलिए जहां शरीर है, मन विचार भी वहीं, वर्तमान में जीने का प्रयास। जिस व्यक्ति का वर्तमान ठीक है, यही वर्तमान भूत भी हो जाता है और कल आने वाला जो वर्तमान होता है, आज के लिए वो भविष्य है। तो वर्तमान में जो व्यक्ति रहते हैं, वर्तमान जिसका सही है, उसका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों सही हो जाता है। सांस भरते रहिए। और ये अभ्यास जब 5 मिनट करते हैं तो शरीर का पूरा रक्त शुद्ध हो जाता है। नाड़ी शोधन की क्रिया 72,72,10,201 नस नाड़ियों से बना शरीर। धीरे धीरे सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए, ध्यान को केंद्रित करते रहिए, मन भटकेगा, भटकने दीजिए। परोपे ही मन पापः किम संस्थानि संस्कृति। मन को बार बार हम समझाते हैं कि ये मन, आप कहीं भी चले जाते हो, आप तनिक भी मेरा ख्याल नहीं करते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस परिवेश में रहने वाला हूँ और जिस कार्य को करने के लिए आया हूँ, क्या वह कार्य मेरे द्वारा संपादित हो रहा है या नहीं। सांस भरते हुए आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्मावलोकन करते हुए इस अभ्यास को करने से सांस की बीमारी, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, गैस कब्ज की समस्या, मधुमेह की बीमारी, साइनस की बीमारी, जिनको बार बार सर्दी हो जाती है, उनके लिए ये मुख्य लाभ देने वाला अभ्यास है। इसलिए प्रतिदिन 5 मिनट इसका अभ्यास हम सबको करना चाहिए। और जो व्यक्ति 5 मिनट इसका अभ्यास कर लेगा खुली हवा में, तो 24 घंटे के लिए वह व्यक्ति रिचार्ज हो जाता है और वह व्यक्ति का शरीर दूसरे और भौतिक कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम सक्षम हो जाते हैं उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो वह धीरे धीरे हम आँख को खोलेंगे और अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे।
काट दीजिए।